बुक का नाम है व्यक्त से अव्यक्त की ओर और इसका 9वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। इस पार्ट का टाइटल है करन करावनहार और याद और निरंतर याद। करन करावनहार बाप करा रहा है। करन करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करन करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने तो फॉलो फादर 23 दिसंबर 94। अनुभव करो कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप ने इस अभ्यास का फाउंडेशन पक्का किया, इसलिए ब्रह्मा बाप को कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी चलते फिरते अशरीरी स्थिति का अनुभव होता रहा। न्यारा, साक्षी, अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब ही अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। तो अंत में अगर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो बाबा कहते हैं न्यारा, साक्षी और अशरीरी। यह बहुत काल का अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया था। इसमें बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। कार्य करते भी समय निकाल अशरीरी और पावरफुल स्थिति का अनुभव करते रहो। 18 जनवरी 2003। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहे हैं। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। 13 दिसंबर 2003। अगला टॉपिक है याद और निरंतर याद। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। यह हमारा मुख्य फरमान है बाबा का हम सब ब्राह्मणों के प्रति। 26 जनवरी 1970 में सुनाए हुए महावाक्य थे। देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज। बहुत छोटा सा मगर बहुत पावरफुल वाक्य है, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। कहते हैं बाबा ने कहा देह और देही अलग महसूस हो। ठीक है, देह भी अलग महसूस हो, आत्मा भी अलग है, इससे यह महसूसता आए, इसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज। देखो छोटी बात नहीं है। याद की संपूर्ण स्टेज क्या है? शरीर अलग महसूस हो, आत्मा अलग महसूस हो। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। तो वर्षा क्या है वो बाबा ने याद दिलाया कि सर्व प्राप्तियां क्या क्या है, उसको याद करना है। बाबा कहते हैं बार बार के वर्षे को याद करो। तो क्या चीज वर्षा मतलब क्या चीज को याद करना, वह बाबा यहाँ पर बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सर्वगुण संपूर्ण ज्ञान इसमें आ जाता है, सर्व शक्तियां भी आ जाती है, तो वह याद करना है। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? 25 जनवरी 1970 के महावाक्य थे। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। देखो आगे भी यह वाक्य आया था और उसका थोड़ा आगे एक वाक्य ऐड हुआ है कि इसको कहते हैं योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। वो वही मुरली से है 26 जनवरी 1970 की। याद की शक्ति का अर्थ है जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। बहुत गुह्य बात है कि याद की शक्ति का अर्थ जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा सके। 18 जनवरी 94। दिल में बाबा को ऐसे छिपा कर रखो जो कोई निकाल नहीं सके।
31 दिसंबर 2016। एक बाप दूसरा न कोई, यह है महातपस्या। ठीक है, एक बाप दूसरा न कोई, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में रहने वाले महातपस्वी हुए, निरंतर योगी हुए। 26 जनवरी 1970। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। 2 फरवरी 1970। बाप दादा को जो निरंतर योगी बच्चे हैं वह सदा साथ रहते हुए नजर आते हैं। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे। सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। 26 जनवरी 1976। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे ही आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। इसमें बहुत गहरा राज छिपा हुआ है कि जब भी हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस समय हमारे अंदर बाबा की याद समाई हुई होती है, वह अलग नहीं हो सकती। तो जैसे हम आत्मिक स्थिति में रहें तो उसमें बाप की याद ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 अक्टूबर 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे उतना मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। 24 जनवरी 1970। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे उतना मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। तो यह भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी याद की यात्रा कितनी सफल हो रही है, हमारी मन की भावनाएं कितनी शुद्ध हुई है। थोड़े दिनों में इतना लंबे समय का अभ्यास पूरा करना है, इसलिए बाप कहते हैं श्वासोश्वास सिमरो। 14 अक्टूबर 1987। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो या माया के? 2 घंटा बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? 18 जून 1970। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। 10 मार्च 1996। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। उससे दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो सबसे प्यारा कौन? बाप। तो बाप को भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला रह नहीं सकता। 3 अक्टूबर 1992। सर्वशक्तिवान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। 12 नवंबर 1972। एक की याद में रहना यही सहज योगी जीवन है। चलते फिरते खाते पीते सेकंड में बाबा कहा और याद स्वरूप हो गए। जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। 14 जनवरी 1988। एक की याद में रहना यही सहज योगी जीवन है। चलते फिरते खाते पीते सेकंड में बाबा कहा और याद स्वरूप हो गए। जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। जहां जाए वहां बाप और बच्चों का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। 12 जनवरी 1979। और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते हैं। 7 दिसंबर 1978। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। 9 मार्च 1981। बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ ही रहते हैं, एक पल भी बच्चों से अलग रह नहीं सकते। अभी साथ रहना, याद में रहना ही साथ है। ठीक है, याद में रहना ही साथ है। 14 फरवरी 1985।
याद में उठाया एक कदम भी पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। याद में उठाया एक कदम भी पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। 21 जनवरी 1987। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। 18 नवंबर 87। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। 13 मार्च 1990। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। 13 फरवरी 1992। अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। क्या क्या अभ्यास? खुश रहने का अभ्यास और शक्तिशाली रहने का अभ्यास। 20 दिसंबर 1992। सब खजानों में, समय में, संकल्प में, संपत्ति, सर्व में इकोनॉमी वाले बनो। 31/12/93। संकल्प में भी इकोनॉमी, ठीक है। आपसे कोई पूछे आपके दिल में कौन है तो क्या कहेंगे? मेरा बाबा, क्योंकि मेरा भूलना मुश्किल है, याद करना सहज है। बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। 12 अक्टूबर 2014 में यह महावाक्य सुनाए थे। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती। 1 जनवरी 86। दिल है दिलाराम के लिए, एक ही काम मिला है, बाप को याद करो बस। जिसके दिल में बाप है वह सदा ही वाह वाह के गीत गाता है। 1 दिसंबर 1989। छोटी सी गलती क्या करते हो? जिसको भूलना है उसको याद करते हो और जिसको याद करना है उसको भूल जाते हो। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए। अभी ऐसा अभ्यास करो। 16 मार्च 92। मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। मैं और मेरा, यह शब्दों को ध्यान में रखना है। इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो। कौन सा अर्थ? मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये दो चीज। यह देखो और बोलो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। 31 दिसंबर 94 में यह महावाक्य सुनाए हैं। जहां प्राप्तियां होती है वह याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है। भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। 18 जनवरी 2007। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना? सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। 9 मार्च 94। तो यहाँ पर यह टॉपिक खत्म होता है। इसके पहले हमने करण करावनहार के ऊपर टॉपिक लिया और याद और निरंतर याद का यह 3-3.5 पेज का यह टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस बुक के 36 पेज और 18 विषय हमने कंप्लीट किए हैं। अभी आगे भी टोटल 113 टॉपिक है, मतलब 95 से ज़्यादा टॉपिक इसमें अभी भी बाकी है, जिसमें आगे आने वाले हैं आत्माभिमानी, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वगुण संपन्न। ये दो टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर कर पाएंगे, आत्माभिमानी और सर्वशक्ति संपन्न और सर्वगुण संपन्न। यह बुक बहुत अच्छी बनी है, व्यक्त से अव्यक्त की ओर। इसका कवर ऐसा दिखता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लिटरेचर डिपार्टमेंट से
अगर लिटरेचर डिपार्टमेंट से ना मिले तो आप स्पार्क विंग की ऑफिस जो टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर है शांतिवन में, उसमें से आप यह बुक प्राप्त कर सकते हैं। स्पार्क विंग के द्वारा आज तक की सबसे अच्छी बुक ये वाली बनी है, क्योंकि इसमें जितनी भी बुक बनी है उसका भी सार यहाँ पर लाया हुआ है। स्पार्क विंग की आपको पता होगा कि 200 से ज़्यादा छोटी छोटी किताबें बनी हैं जो अलग अलग विषय के ऊपर है, जैसे विदेही अवस्था, बिंदु रूप स्थिति, निर्विकल्प स्थिति, संपन्न संपूर्ण, लवलीन अवस्था, कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त स्थिति, तीव्र पुरुषा, दृष्टिवृत्ति, संकल्प, संस्कार, ऐसे अलग अलग 200 से भी ज़्यादा टॉपिक के ऊपर उन्होंने अव्यक्त मूल्यों से किताबें बनाई है। तो यह जो बुक है वह 150 पेज 164 पेज की बुक है और इसमें 113 टॉपिक पर अव्यक्त मूल्य महावाक्यों का संकलन है। अव्यक्त संदेश से भी बहुत सारे महावाक्यों का संकलन किया है, जो जिस टॉपिक के ऊपर फिट बैठता है उस टॉपिक के अंदर संदेश से भी बहुत सारे महावाक्य लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी रखने लायक बुक है, आप ज़रूर से खरीदी करिएगा। और अगर खरीदी नहीं करनी है तो यही चैनल पर आपको इसके एक से एक आगे पार्ट मिलते जाएंगे, तो आप इस चैनल पर भी सुन सकते हो। यह इस बुक का 9वां पार्ट था वीडियो में। अभी और भी आगे कितने पार्ट बनेंगे हमको नहीं पता, मगर हो सकता है कि 36 पेज में 9 पार्ट बने हैं तो आगे और 20-25 पार्ट तो ज़रूर बन सकेंगे इसमें। ठीक है, ओम शांति। आपको यह बुक कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छा महावाक्य कौन सा लगा वह भी कमेंट करके बताइएगा, तो हमें पता चले कि यह बुक सबको कितनी काम आ रही है। ठीक है, तो आप ज़रूर से लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को दूसरों को शेयर भी करिए। ओम शांति।